नमस्कार दोस्तों, चैनल क्रेजी प्रोग्रामर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी फाइल पर होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक ध्यान से देखते हैं और इन सभी ऑपरेशंस को आप सीख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले बाइनरी फाइल से संबंधित किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी से दे सकते हैं। ये ऑपरेशंस कौन से हैं? फाइल में रीड राइट ऑपरेशन करना सभी बच्चे सीख जाते हैं अमूमन, लेकिन कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिनमें काफी बच्चों को डिफिकल्टी आती है। जैसे फाइल पे पहले से कुछ राइट किया हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसके कंटेंट में कुछ फेरबदल करना है, या एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करना है, या एक फाइल के कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को हमें रिमूव करना है, या एक फाइल को डिलीट करना है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं। अगर ये सब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद एग्जाम में पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं, पहले उसको हल करते हैं। क्रिएट अ बाइनरी फाइल student.dat हैज स्ट्रक्चर रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंटेज दैट स्टोर्स द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले देम वन बाय वन। तो चलिए इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पाइथन ओपन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि फाइल के अंदर डाटा कैसे राइट किया जाता है। तो इसके लिए मैं फाइल से न्यू फाइल को ओपन कर लूंगा जहां पर मैं अपने स्क्रिप्ट को राइट करूंगा। मैं इसको फंक्शन की फॉर्म में कर रहा हूं और मैं इसमें पिकल मॉड्यूल का यूज करूंगा। तो सबसे पहला कार्य मेरा है इंपोर्ट पिकल, क्योंकि पिकल के थ्रू रीड राइट ऑपरेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा def और फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं राइट रिकॉर्ड देन कॉलन साइन। उसके बाद फाइल को ओपन करूंगा। फाइल को मैं पहली बात तो फाइल का नाम मेरा है student.dat, तो इसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में देना है। उसके बाद मैं इसको राइटिंग मोड या अपेंड मोड में ओपन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे और भी रिकॉर्ड इसमें ऐड करने हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको अपेंड मोड में खोल देता हूं। और दूसरा, मेरी फाइल बाइनरी है तो मैं भी इसमें मोड के साथ ऐड कर दूंगा। तो मेरी फाइल अब बाइनरी मोड के अंदर ओपन हो गई है। अब मुझे जो कंटेंट फाइल में इनपुट करना है वो है रोल नंबर। तो RNO मैं यूजर से पूछ लेता हूँ। इनपुट मैं इसको इंटीजर टाइप का भी रख सकता हूँ या फिर मैं तो स्ट्रिंग टाइप का भी रख सकता हूं, क्योंकि रोल नंबर पे अपन कोई भी ऑपरेशन नहीं करते हैं अर्थमेटिक। इनपुट देन अपन यूजर को मैसेज कर देंगे एंटर रोल नंबर, देन मुझे नेम चाहिए तो इनपुट और इसमें अपन मैसेज देंगे एंटर नेम। उसके बाद मुझे चाहिए क्लास, तो CLS मैंने शॉर्ट में ले लिया। इनपुट और इसमें मैं मैसेज देता हूं एंटर क्लास एंड देन मुझे चाहिए परसेंटेज, तो P ले लेता हूं परसेंटेज के लिए इक्वल टू इंटी टाइप का मैं ले लेता हूं, इसको रियल भी आप ले सकते हैं। इनपुट देन एंटर परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये मैंने ले लिया दोस्तों, चारों इनपुट मैंने ले लिया है। अब मैं इनको एक लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट कर देता हूँ। L इक्वल टू इसकी लिस्ट बना देता हूँ। तो RNO, NM, CLS, P इन सबको मिला करके मैंने एक लिस्ट बना दिया। अब इसको फाइल में मेरे को राइट करना है। तो फाइल में राइट करने का है पिकल डॉट डम्प, और उसके बाद जो कंटेंट मुझे राइट करना है तो मुझे लिस्ट को राइट करना है, तो मैंने लिस्ट राइट कर दिया, यहाँ पे लिस्ट लिख दिया। और उसके बाद मैं लिखूंगा फाइल ऑब्जेक्ट, जो कि फाइल ही उसका नाम है, ये मैंने लिख दिया। तो ये इसके अंदर राइट कर देगा। उसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो एक बार इस फंक्शन को अपन कॉल करेंगे तो ये रिकॉर्ड ये राइट करेगा। उसके बाद मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अब मैं मेन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, एक कमेंट में लगा दिया मैंने छोटा सा। उसके बाद मैं इसको कॉल करूंगा राइट रिकॉर्ड को। चलिए, सबसे पहला काम मेरे को इसको सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए मैं इसमें जाता हूँ फाइल मेन्यू के अंदर, सेव पे मैंने क्लिक किया। अब इसका नाम मैं देता हूँ राइट टू मैंने इसका नाम दे दिया। स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स मेरे को राइट करना है। अब मैं इसको रन कराऊंगा। तो रन कराने के लिए वो मेरे को पूछ रहा है रोल नंबर। चलिए, ये मैंने दे दिया। पहला नाम मैंने दे दिया अमित, इसकी क्लास मैंने दे दी 12 और परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैंने दे दिया 95। तो देखिए, इसने सक्सेसफुली एक रिकॉर्ड राइट कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसके अंदर राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ रिकॉर्ड्स इसके अंदर डाल दिए हैं। अब उनको रीड करने के लिए हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर वही इंपोर्ट करेंगे पिकल को, इंपोर्ट पिकल, फंक्शन बनाएंगे रीड रिकॉर्ड, फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने का वही तरीका है, ओपन देन फाइल का नाम student.dat, और मेरे को फाइल रीडिंग मोड में ओपन करना है तो R, और उसके साथ बाइनरी मोड में ओपन करना है तो B मैंने लगा दिया। और उसके बाद मुझे क्या करना है, ट्राई ब्लॉक लगाना है, क्योंकि अब मैं रीड करूंगा। तो अब इसके अंदर मैंने लगाया while then true।
तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि अंदर ट्राई ब्लॉक में मैंने लगाया है एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। अब इसके बाद मैंने किया L इक्वल टू, अब यहाँ भी पिकल मॉड्यूल का मैं यूज करूंगा, पिकल डॉट लोड। और कहाँ से लोड करना है? फाइल में से, फाइल का जो ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है। अब मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है रिकॉर्ड को। तो अभी मैं फॉर्मेटेड मैनर में इसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, तो प्रिंट एल लिस्ट को मैं प्रिंट करा दूंगा। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती है। और जैसे ही एंड ऑफ फाइल होगा ट्राई ब्लॉक से एरर जनरेट होगी और वो एक्सेप्शन पे जाएगा, एक्सेप्ट। और यहाँ पर जैसे ही एंड ऑफ फाइल आएगा तो EOF एरर ये जनरेट होगी और मैं क्या करूंगा? फाइल को क्लोज कर दूंगा, फाइल देन क्लोज। और उसके बाद रिटर्न बैक, रिटर्न। फिर मैं मेन की बॉडी लिख दूंगा। तो ये मैं एक छोटा सा कमेंट लगा देता हूँ जिससे ध्यान रहे कि यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे रीड रिकॉर्ड को मैं कॉल कर लूंगा। तो उससे पहले मैं उसको सेव करूंगा। अब सेव करने के लिए मैंने नाम दे दिया रीड स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे रीड करना है। अब मैं F5 प्रेस करके इसको रन करा देता हूँ। तो दोस्तों फाइल के रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराते हैं। तो देखिए 10 रिकॉर्ड इसके अंदर है। दोस्तों कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं जो कि रीडिंग या राइटिंग करते समय सभी प्रोग्राम्स में अपने को लिखने होंगे। जैसे कि मुझे रीड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाली लाइन आपको लिखनी होगी, फंक्शन आपको बनाना होगा, फाइल को आपको ओपन करना होगा, ट्राई ब्लॉक आपको लगाना है, लूप आपको लगाना है, रीड आप करेंगे। यहाँ पर कंडीशन कुछ डिफरेंट हो सकती है, एक्सेप्शन ब्लॉक आप लगाएंगे, फाइल को क्लोज आपको करना है और उसको कॉल भी आप करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो आपको राइट करनी ही पड़ेगी सभी प्रोग्राम्स के अंदर। तो अगर आप इसको ठीक से देख लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज लर्न कर लेनी है, ये सभी प्रोग्राम्स के अंदर काम आएंगी। इसी तरह से रीड करने वाले फंक्शन में देखिए कुछ कॉमन चीजें हैं। कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं वो देखिए। पिकल मॉड्यूल आपको लगाना ही है, तो ये पिकल मॉड्यूल यहाँ पे है, चाहे आप रीड करेंगे या राइट करेंगे। फंक्शन नेम आपको लिखना है, फाइल आपको ओपन करना है तो फाइल आप ओपन करेंगे। ये पार्ट आपका डिफरेंट हो सकता है, आप लिस्ट की फॉर्म में या डिक्शनरी की फॉर्म में इनपुट तो आपको लेना ही है, लेकिन उसके बाद वो आप उसको डिक्शनरी बनाते हैं या लिस्ट बनाते हैं, या आपकी चॉइस पे निर्भर करता है, या प्रोग्राम में आपको कहा जाएगा क्या करना है। तो यहाँ पर जैसे लिस्ट की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने लिस्ट बना दी। राइट आप इसी तरह से करेंगे, चाहे डिक्शनरी बनाए या लिस्ट बनाए। फाइल को क्लोज एज इट इज आप ऐसे ही करेंगे और फिर फंक्शन को आपको क्लोज करना है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो सभी प्रोग्राम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू अपडेटिंग a record in the file student.dat requires roll number to be fetched from the user whose name is to be updated। यानी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो हमें पैरामीटर के रूप में लेना है और उसका नाम हमें चेंज करना है, नाम हमें अपडेट करना है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो रिकॉर्ड आपको दिखा रखे हैं, मान लीजिए कि मुझे जो ये रोल नंबर है 1207, इसका नाम मुझे चेंज करना है, इसके स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी मुझे दूसरा नाम यहाँ पर देना है। तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसके लिए कैसे फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए अपन एक नया फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम अपडेट ही दे देते हैं। तो इसमें भी वही इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट पिकल। तो काफी सारी चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी इसके अंदर भी, और कुछ थोड़ा बहुत पार्ट इसको डिफरेंट मिलेगा। अब इसके अंदर मैंने इसका नाम अपडेट ही दे दिया और इसके अंदर एक पैरामीटर मेरे को ले लेना है। तो RNO मैंने इसके अंदर पैरामीटर ले लिया, ये यूजर देगा, यूजर भेजेगा। फाइल को ओपन करना है, फाइल इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम हमारा है student.dat जो कि अभी अपन ने बनाई थी। अब इसमें मुझे कुछ संशोधन करना है, तो ऑब्वियसली मुझे इसमें रीड भी करना है और राइट भी करना है। तो मैं इसको R, और क्योंकि ये बाइनरी फाइल है तो B मैं मोड़ दूंगा और साथ में प्लस साइन लगाऊंगा। इसका मतलब इसमें रीडिंग भी मैं कर सकता हूँ और साथ ही राइट भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद अपन वही ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई के बाद व्हाइल एंड देन ट्रू ब्लॉक। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो है लोकेशन अपन देख लेंगे, लोकेशन कहाँ पर है। तो मैं लोकेशन को प्रिजर्व करके रखता हूँ, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड अगर अपन रीड कर लेते हैं तो उस रिकॉर्ड को रीड करने के बाद हमारा जो पॉइंटर है वो अगले रिकॉर्ड पे चला जाता है रीड करने के बाद। तो मुझे प्रीवियस रिकॉर्ड पे, मतलब जो रिकॉर्ड अभी रीड किया है उसके बिगिनिंग में जाना है। तो कैसे जाएंगे, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है टेल। तो मैं क्या करूंगा, फाइल डॉट टेल ये फंक्शन लगा देता हूं ताकि ये अपनी प्रीवियस जो लोकेशन है उसको डिटेक्ट करके रखे। अब उसके बाद मैं फाइल से रीड करता हूं और इसके लिए मैंने दिया पिकल डॉट लोड और यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये लोड जो है रीड कर लेगा। अब मुझे इस पर एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करना है, तो जो हमारा रोल नंबर है वो इसे मैच करना चाहिए। तो इफ हमारा जो पहला इसका जो मेंबर है लिस्ट का वो है रोल नंबर, तो L0 को हमें चेक करना है। अगर वो इक्वल टू जो पैरामीटर आया है RNO,
अगर उसके इक्विवेलेंट है तो हमें क्या करना है, अब 3 चीजें और हमें लेनी पड़ेंगी। 3 चीजें हमें लेनी पड़ेंगी, क्या क्या है, L1। तो L1 पे हमें इनपुट लेना है नेम, तो इनपुट और हम कर देंगे एंटर न्यू नेम। उसके बाद में L2 पे क्लास, तो L2 पे हम इनपुट ले लेंगे क्लास, इनपुट एंटर न्यू क्लास। और L3 पर जो है हमारे पास जो वैल्यू है वो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे इंट और इनपुट एंटर न्यू मार्क्स। तो ये मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया यूजर के लिए। ओके, जब ये सब काम हो गया तो अब मेरे को क्या करना है, अब इस रिकॉर्ड पे बैक में जाना है। बैक में जाने के लिए हमें करना पड़ेगा फाइल डॉट सीक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे LOC। तो LOC के अंदर इस रिकॉर्ड के बिगिनिंग का जो एड्रेस है वो उसके अंदर है, और बाय डिफॉल्ट ये बिगिनिंग से चलता है, फाइल के बिगिनिंग से। LOC के अंदर ये लोकेशन इसके अंदर होगी। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड मैंने अभी रीड किया था जिसके अंदर मेरे को चेंज करना है, उसके बिगिनिंग में हम चले जाएंगे जब हम ये वाला कमांड लगाएंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि इसमें ओवरराइट ही कर सकते हैं हम, और कोई तरीका नहीं, इंसर्शन नहीं कर सकते, डंप, और वही L को मुझे राइट करना है, और कहां पर, फाइल ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया यहाँ पे मुझे राइट करना है। तो दोस्तों ये लूप चलता रहेगा एंड ऑफ फाइल तक, और ये डिटेक्ट करता रहेगा, जो रोल नंबर आपने दिया है उसको सर्च करता रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और पता कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड इसको मिला या नहीं मिला है, तो अपन एक वेरिएबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि f इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे 0, सॉरी इसको इंडेंट करना पड़ेगा, और अगर यहाँ मिल जाता है तो मैं f की वैल्यू को क्या कर दूंगा, यहाँ मिल जाता है तो f इक्वल टू मैं लिख दूंगा 1, और नहीं मिलता है तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो जब अपन इससे बाहर आएंगे तो एक्सेप्शन पे, जब एंड ऑफ फाइल हो जाएगा तो एक्सेप्शन पे अपन जाएंगे, और उसमें अपन चेक करेंगे if f इक्वल टू 0, तब अपन मैसेज दे देंगे प्रिंट रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये अपन पर्टिकुलर मैसेज यूजर के लिए डिस्प्ले कर देंगे, और फाइल डॉट क्लोज कर देंगे, और अगर मिल जाता है तब ये ऑपरेशन हो ही जाएगा सक्सेसफुली, देन रिटर्न बैक। अब इसके बाद मेन लिखेंगे, तो ये मेन का इंडिकेशन हो गया यहाँ पे। अब हमारे फंक्शन का नाम है अपडेट, और अपडेट के अंदर मान लीजिए मैंने ये वाला रोल नंबर लिख दिया, हालांकि अपन यूजर से पूछ के लिख सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल के अंदर जाएंगे या कंट्रोल S कर सकते हैं, कंट्रोल S से अब इसका नाम दे देंगे अपडेट ही देता हूं मैं इसका नाम। उसके बाद F5 प्रेस करके अपन इसको रन कराएंगे। तो अब ये आपसे नया नाम पूछ रहा है, नया नाम मान लीजिए मैंने दे दिया अविनाश, क्लास उसकी दे दी 12, और उसकी जो है 65% मैंने डाल दी है। तो अगर ये कोई भी मैसेज नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा कार्य सक्सेसफुली हो गया है। तो इसको देखे चेक करते हैं अपन। रिकॉर्ड को दोबारा चेक करने के लिए अपन जाएंगे वापस से रीड रिकॉर्ड पे, और उसको रन कराएंगे। अब इस वाले प्रोग्राम को वापस से हम रन कराते हैं, तो ये रिकॉर्ड्स को प्रिंट करेगा। अब देखिए इसके अंदर जो नाम में हमने चेंज किया है वो आपको विजिबल होगा। यहाँ पे देखिए पहले जो नाम था वो नाम अब चेंज हो गया। पहले यहाँ पे फेडरिक था जो अब चेंज हो गया है, और वो हो गया अविनाश। तो आप इस तरह से किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और यूजर से पूछ करके एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लगा सकते हैं। वो रोल नंबर पे हो सकता है, नाम के बेस पे भी हो सकता है कि वहां पर कुछ चेंजेस करने हो आपको, क्लास में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो प्रोग्राम से हम इसको इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से अपन अपडेट फंक्शन को देख लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर पार्ट वैसा ही है जैसा रीड के अंदर अपन ने लगाया था। यहाँ देखिए इंपोर्ट पिकल, वही फंक्शन का नाम दिया, अपन ने फाइल को ओपन किया, और f एक एक्स्ट्रा अपने वेरिएबल ले लिया जो कि ये बताएगा कि रिकॉर्ड मिला है नहीं मिला है। ट्राई ब्लॉक एज इट इज लगाया हमने, व्हाइल ट्रू कंडीशन एज इट इज लगाई है। उसके बाद एक लोकेशन हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है, और L के अंदर वही अपन एक रिकॉर्ड लोड कर लिया है। फिर अपन एक कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई यहाँ पे। और जब वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें मिल जाता है तो उसकी 3 चीजें हमें नई लेनी है, या चाहो तो आप केवल नेम ले सकते हो क्योंकि उसमें नाम के लिए कहा गया है, लेकिन आप पूरे रिकॉर्ड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजें और एक्स्ट्रा ले ली है, आप इसमें से किसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने तीनों को चेंज कर दिया है। और फाइल डॉट सीक और LOC ये मैंने जो दिया है, इसका कारण ये है कि मैंने जो रिकॉर्ड अभी रीड किया है उसके बिगिनिंग में मुझे जाना है। उसके बाद पिकल डॉट डंप, और इससे मैं L को दोबारा से राइट कर रहा हूं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो ये ओवरराइट करेगा पुराने रिकॉर्ड पे, और f इक्वल टू 1 कर दूंगा। इसका मतलब है कि मेरे को रिकॉर्ड मिल गया है। और अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है, ये ऊपर वाली कंडीशन जो है फॉल्स रहती है, तो
तो उस केस में f की वैल्यू 0 ही रहेगी। और जब अपन एक्सेप्शन पे जाएंगे तो वहां पर कंडीशन जो चेक करेंगे अपन f = 0, और अगर 0 मिलता है तो रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैसेज हमें दिख जाएगा। इसका मतलब रिकॉर्ड उसको नहीं मिला है और फाइल को क्लोज कर देंगे। और अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो सक्सेसफुली हमारा कार्य हो ही जाएगा। तो इस तरह से अपन रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली प्रॉब्लम है कि रिकॉर्ड्स को हमें कॉपी करना है दूसरी फाइल के अंदर। कॉपी द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स मोर देन 90 फ्रॉम फाइल student.dat टू फाइल super.dat। तो हमें एक नई फाइल बनानी है और यहाँ पर भी वैसे ही क्राइटेरिया जैसे अभी अपडेट किया था, बस यहाँ पे चेंज क्या है कि हमें रिकॉर्ड्स को किसी दूसरी फाइल के अंदर ट्रांसफर करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो दोस्तों इस कार्य को करने के लिए मैं जो पिछला हमने रीड फंक्शन बनाया था मैं उसको कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि ज्यादातर लाइंस उसी की लिखेंगे अपन, एज इट इज लिखेंगे। तो इसको कॉपी कर लेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि ये लाइंस काम आ जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी हमें डालनी होगी। तो एक तो फंक्शन का नाम हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया इसको। अब रीड की जगह हम क्या करेंगे, कॉपी रिकॉर्ड। कॉपी करना है तो मैं फंक्शन का नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसका नाम मैंने लिख दिया कॉपी रिकॉर्ड करेंगे। देन फाइल को इसको रीडिंग मोड में ओपन करना। एक और फाइल हमें ओपन करनी है, तो जैसे मान लो मैं उसका नाम दे देता हूँ file1 इक्वल टू ओपन, और फाइल का नाम यहाँ पर है super.dat। और क्योंकि मुझे उसमें राइट करना है तो यहाँ पे राइट मोड में मैं उसको लिख देता हूँ राइटिंग मोड और बी। तो बी मोड में मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। तो ये हमारी दूसरी फाइल ओपन हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमें रीड हम इसमें भी कर रहे हैं। रीड करने के बाद हमें क्राइटेरिया चेक करना है। क्राइटेरिया फिक्स है, यूजर से पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक परसेंटेज आप देखेंगे तो जो एक लिस्ट है उसमें 0 लोकेशन पे जो है रोल नंबर है, 1 पे नेम है, 2 पे क्लास है और 3 पे जो है वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। तो मैं चेक करूंगा L of 3, इंडेक्स 3 पर जो है हमारी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हमें क्या कर देना है, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को किसी दूसरी फाइल में जो कि फाइल 1 है उसके अंदर राइट करना है। तो मैंने प्रिंट को हटा करके केवल एक लिख देता हूं, पिकल डॉट डम, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, किसको राइट करना, एल को राइट करना है। और कहां पर, फाइल 1 के अंदर, जो नई फाइल मैंने बनाई है वहां पर मुझे इसको राइट कर देना है। तो ये बस चेक करता रहेगा, राइट करता रहेगा। और राइट करने के बाद हम दोनों फाइल्स को क्लोज कर देंगे जब ये एंड ऑफ फाइल हो जाएगा। तो फाइल 1 को भी मैं क्लोज कर देता हूं, फाइल 1 डॉट क्लोज। और उसके बाद इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद कॉपी। तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूं एक बार, कंट्रोल एस करता हूं। कंट्रोल एस करने से इसका नाम मैंने दे दिया कॉपी रिकॉर्ड। कॉपी रिकॉर्ड मैंने इसका नाम दे दिया है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, F5 प्रेस करके भी रन करा सकता हूँ। तो चलिए ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली रन हो गया है। तो चलिए अब मेरे को रिकॉर्ड्स देखना है कि वो रिकॉर्ड्स जो है पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स कॉपी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं रीड फंक्शन को वापस से यूज करता हूँ। रीड फंक्शन को ओपन करके देखता हूँ, उसमें फाइल का नाम चेंज कर दूंगा तो उससे मैं रीड करके देख लूंगा कि मेरे सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर आए हैं या नहीं आए हैं। तो देखिए रीड फंक्शन में यहाँ पे लिखा है student.dat, तो मैं इसकी जगह कर दूंगा, मेरी नई फाइल जो बनी है उसका नाम है super.dat। तो ये मैं कर देता हूं और इसके बाद मैं इसको रन करा के देखता हूं। रन कराऊंगा तो ये सेव करने के लिए कहेगा ओके। अब देखिए इसमें जिन लोगों के 90% या उससे अबाव मार्क्स थे उन्हीं के रिकॉर्ड्स यहाँ पे कॉपी हुए हैं। ऊपर आपको रिकॉर्ड्स दिख रहे होंगे, देखिए 96, 90, अब इसके 89 है, इसके 98 है, 75, 49, 65, 99 और 85, 47। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 रिकॉर्ड ऐसे जहाँ पे 90 या उससे अबाव मार्क्स हैं, तो वो सारे कॉपी हो चुके हैं हमारी नई फाइल के अंदर जिसका नाम है super.dat। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा कार्य है वो है रिकॉर्ड्स को रिमूव करना। अब पाइथन के अंदर रिकॉर्ड्स को रिमूव करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक रिकॉर्ड के जो रिकॉर्ड हमें चाहिए उनको दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करेंगे और जो रिकॉर्ड नहीं चाहिए उनको कॉपी नहीं करेंगे। उसके बाद हमें नई फाइल मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसको हम रिमूव कर देंगे और जो नई फाइल है उसको रीनेम कर देंगे और उसका नया नाम दे देंगे जो कि ओरिजिनल फाइल का था। तो हमारा काम क्या करना है, हमें यहाँ पे डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ all those students who are getting percentage of marks less than 50 from file student.dat। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस कार्य को करने के लिए हमने अभी जो फंक्शन बनाया था कॉपी रिकॉर्ड, उसका अपन यूज कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा बहुत फेरबदल अपन करेंगे तो हमारा ये कार्य भी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन नई फाइल में ओपन करता हूँ, न्यू, देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे जो जो चेंजेस करने हैं, एक तो मुझे यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड करना है, इसका नाम
या डेल रिकॉर्ड कर देता हूं मैं। फाइल मुझे ऐसे ही 2 फाइल ओपन करनी है। अब मैं सुपर जो फाइल बनाई है उसकी जगह दूसरा नाम दे देता हूं। मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने stu.dat और वहां पर मुझे रिकॉर्ड्स को राइट करना है। अब यहाँ हमारा क्राइटेरिया चेंज हो गया है। क्राइटेरिया क्या हो गया, 50 या उससे कम वाले मार्क्स को अपने को दूसरी फाइल के अंदर डालना है। तो इक्वल टू, अब देखिए बाकी का प्रोग्राम हमारा एज इट इज है, थोड़ा और फेरबदल हमें करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फाइल को, ओरिजिनल जो फाइल है उसको रिमूव भी करना है और साथ ही रीनेम भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और मॉड्यूल मुझे इनपुट करना पड़ेगा, वो है इंपोर्ट ओएस। ओएस के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस हैं, एक रिमूव फंक्शन है वो फाइल को रिमूव कर सकता है और एक हमारे पास जो फंक्शन है वो है रीनेम। इन दोनों की आवश्यकता अपने को यहाँ पर पड़ेगी। तो चलिए रिटर्न करने से पहले हम ये कार्य कर देते हैं। कैसे करेंगे, अब फाइल क्लोज हो गई है, क्लोज होने के बाद हम करेंगे os.remove और रिमूव किसको करेंगे, जो ओरिजिनल फाइल हमारी student.dat, इसको हमें रिमूव करना है। तो ये रिमूव कर देंगे। सॉरी, हमें जो ग्रेटर देन वाले रिकॉर्ड्स है वो चाहिए, लेस देन वाले नहीं चाहिए। लेस देन वालों को हमें कॉपी नहीं करना है। तो ये ग्रेटर देन। एक बार अपन फिर से प्रॉब्लम को देख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे हम, ये फाइल हमारी रिमूव हो जाएगी जो ओरिजिनल फाइल है, उसके बाद उसको रीनेम कर देंगे जो हमने नई फाइल बनाई है। तो os.rename करना है। रीनेम, पहले हमें ओल्ड नेम देना है stu.dat और नया नाम हमें लिखना पड़ेगा student.dat। तो ये नाम हमने लिख दिए। तो इससे हमारा कार्य हो जाएगा और हम जब कॉल करेंगे तो कॉल करते समय भी हमें फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। इसका फंक्शन का नाम हमारा जो है वो है डेल। अब इसमें 2 ऑपरेशन अपन देख रहे हैं कि फाइल को रिमूव कैसे करते हैं। तो अभी अपन ने यहाँ देखा कि रिमूव करने के लिए हमने os.remove लगाया, तो जो भी फाइल आप इसमें लिख देंगे वो रिमूव हो जाएगी। नंबर 2, रीनेम फंक्शन का यूज करके हम जो हमने नई फाइल बनाई है उसको रीनेम कर रहे हैं और उसको ओरिजिनल फाइल बना रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं और कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है जिससे हम रिमूव कर सकें। चलिए तो मैं इसको सेव कर देता हूं। अब सेव करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिलीट डेल रिकॉर्ड कर देता हूं। डेल रिकॉर्ड मैंने इसका नाम दे दिया है और उसके बाद मैं इसको रन कराता हूं, F5 प्रेस कर देता हूं। तो देखिए ये मैसेज आ गया। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम देखते हैं कि student.dat में नए वैल्यूज क्या हैं, जो हम चाहते थे वैसा हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा। तो रीड वाले फंक्शन को वापस से अपन काम में लेते हैं। यहाँ पर रीड किसको करना, हमें student.dat को। तो student.dat को अपन यहाँ पे रन करा देते हैं और देखते हैं उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए एक भी रिकॉर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर लेस देन 50 मार्क्स हो। अभी कितने रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं, 4 और 4 8, यानी इसका मतलब 1-2 रिकॉर्ड ऐसे थे जिनके अंदर 50 से कम मार्क्स थे। चलो ऊपर चल के अपन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड तो ये लास्ट वन 1210 जिसके अंदर 47 है और एक इससे पहले 1206 उसके अंदर 49 है। बाकी रिकॉर्ड्स के अंदर 50 या उससे अबाव मार्क्स है। तो जो हम चाहते थे वो हमारा कार्य हो गया। हमारी नई फाइल वही ओरिजिनल फाइल बन गई student.dat। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।